दोस्तों नमस्कार। जय आरसीएम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टीम रवि पांडे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों एक बहुत ही खूबसूरत छोटी सी स्टोरी आपके सामने मैं शेयर करने जा रहा हूँ। मैंने वो स्टोरी पढ़ा, सीखा और उस स्टोरी से बहुत कुछ मैंने अपने जीवन में प्राप्त किया। मुझे लगा कि वो स्टोरी आप तक भी जाना चाहिए ताकि उस स्टोरी से आप भी बहुत कुछ सीख सकें। एक बार एक महात्मा जी वो भ्रमण पर निकले हुए थे, किसी गांव में भ्रमण पे निकले हुए थे। तो एक किसान परिवार के व्यक्ति थे, वो उनके पास आए और वो किसान जो थे वो उनके दो बच्चे थे। दोनों बच्चों से वो किसान बहुत परेशान थे। एक बच्चा तो उनका सही दिशा में काम करता था, लेकिन दूसरा बच्चा जो है वो बहुत सारी गलतियां किया करता था, गलत रास्ते पर चलता था, अनाप शनाप तरीके से वो जिंदगी को जिया करता था, कभी अच्छा काम कभी बुरा काम किया करता था। वो किसान तथाकथित रूप से दोनों से अलग अलग तरीके से परेशान था। महात्मा जी के पास वो किसान गया, बोला, प्रभु मेरे दो बच्चे हैं, दोनों अपने जिंदगी के उद्देश्य को समझ नहीं पा रहे हैं। एक सही दिशा में जा रहा है तो रुक जा रहा है, एक गलत दिशा में जा रहा है तो रुक जा रहा है। मैं चाहता हूं कि उन दोनों बच्चों का आप मार्गदर्शन करें और उनको बताएं कि जीवन का सिद्धांत क्या है, जीवन का रूल क्या है, हमें परमात्मा ने मानव जीवन में क्यों भेजा है और हम अपने आगे के जीवन को सफल कैसे बनाएं। तो उसके बाद क्या हुआ कि महात्मा जी किसान से बोले कि हमें अपने दोनों बच्चों से मिलवाइए। जो किसान थे वो अपने दोनों बच्चों को महात्मा जी के पास लेकर के गए। दोनों बच्चों से बातचीत किए। बातचीत के बाद महात्मा जी ने किसान के दोनों बच्चों को 10-10 रुपए दिए और बोले कि आप दोनों को मैं 10-10 रुपए दे रहा हूं। आपके घर में जो एक गेस्ट रूम यानी कि कमरा है, आपको उस गेस्ट रूम को, उस एक मकान को, एक रूम को आपको उस 10 रुपए में भर देना है। 10 रुपए पहले बच्चे को भी दिए, 10 रुपए दूसरे बच्चे को भी दिए और दोनों बच्चों के मन में संशय चल रहा है, 10 रुपए में क्या होगा, 10 रुपए में क्या होगा, कैसे रूम को भरे। महात्मा जी ने शर्त लगाया था कि आप दोनों जो भी आपके मन में चल रहा हो एक दूसरे से शेयर नहीं करेंगे और किसी से पूछेंगे भी नहीं कौन सी चीज खरीद के लाऊं जिससे ये पूरा मकान 10 रुपए में भर जाए। दोनों बच्चों ने अपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू किया। पहला बच्चा, उसके मन में उथल पुथल चल रहा है कि कौन सी चीज खरीद के लाऊं कि 10 रुपए में मैं अपने एक रूम को भर सकूं। बहुत विचार करने के बाद उसके मन में चला कि एक आइडिया उसके मन में आया कि अगर हम भूसा, हमारे गाय पशु जो चारा खाते हैं वो भूसा, बहुत सारे जगह जो है वो भूस जो है वो बहुत सस्ता मिलता है। चूंकि कहानी काफी साल पहले की है तो उस टाइम रहा होगा बहुत सस्ता। तो पहले बच्चे के अंदर ये भावना चली कि क्यों ना हम भूसा खरीद के लाए और 10 रुपए में आराम से एक ट्रैक्टर भूसा भी हो जाएगा और आराम से घर में हम उसको भर लेंगे और मेरा मकान, मेरा घर जो है वो भूसे से भर जाएगा और हम महात्मा जी का ये शर्त हम जीत जाएंगे। लेकिन वही तरफ दूसरे बच्चे के अंदर भी अनेकों भावनाएं चल रही थी कि कौन सा सामान खरीद के लाएं जिससे पूरा मकान भर जाए और मेरा काम भी हो जाए और ये शर्त मैं जीत भी जाऊं। उसके दिमाग में भी ये भावना चली कि मैं भी घास फूस खरीद करके लाता हूं और इस पूरे रूम को भर देता हूं। लेकिन ज्यों ही उसके दिमाग में घास फूस का विचार आया, तुरंत उसी पल एक विचार और उसके दिमाग में आया। वो ये था
कि घास फूस खरीद के हम ला के भर तो देंगे मकान को, रूम को, लेकिन सार्थकता क्या होगी, क्या मिलेगा उससे हमको? शर्त जीतने के लिए तो काम आ जाएगा, लेकिन उसके बाद वो घास फूस क्या होगा? 10 रुपए भी खराब हो जाएगा और काम भी कुछ नहीं हो पाएगा। उस लड़की के दिमाग में घास फूस चला तो जरूर, लेकिन उसने फिर सोचा अपने मन में कि क्यों न इससे ऊपर, बियॉन्ड द बॉक्स कुछ सोचे, कुछ विचार करें कि इससे भी बड़ा क्या हो सकता है। तत्पश्चात उसके दिमाग में एक विचार आया कि 10 रुपए महात्मा जी ने हमें दिए हैं, उस 10 रुपए को खर्च करने से बढ़िया है क्यों ना हम 1 रुपए की एक मोमबत्ती खरीद के लाएं, 1 रुपए का एक माचिस खरीद के लाएं और उस मोमबत्ती को घर के सेंटर में रख दें, माचिस से उसको जला दें और पूरा मकान प्रकाश से भर जाए। भरना ही तो है रूम को, चाहे हम किसी वस्तु से भरें चाहे प्रकाश से भरें, भरना ही है और मेरा 8 रुपए बच भी जाएगा। दोनों बच्चों ने महात्मा जी को बारी बारी करके बुलाया। पहले बच्चे ने दिखाया कि देखिए मैंने आपके शर्त के अनुसार पूरा मकान भर दिया है, पूरा मकान घास फूस से भरा हुआ है और 10 रुपए में ही मैंने आपका काम कर दिया। महात्मा जी बोले बहुत अच्छा। वही दूसरे बच्चे ने बुलाया, उसने दिखाया कि महात्मा जी देखिए मैंने ये पूरा मकान भरा है। महात्मा जी ने कहा कहाँ ये मकान भरा है? बच्चे ने कहा महात्मा जी आपने कहा था पूरा मकान 10 रुपए में भर जाना चाहिए, ये नहीं आपने कहा था कि किसी वस्तु से भरना चाहिए। मैंने 1 रुपए का मोमबत्ती खरीदा है, 1 रुपए का माचिस खरीदा है, 2 रुपए में ही ये पूरा रूम, ये पूरा कमरा पूरे प्रकाशमान हो चुका है, प्रकाश से भर चुका है और ये रहा आपका 8 रुपए। ये 8 रुपए आपका बच भी चुका है। महात्मा जी ने दूसरे बच्चे के पीठ थपथपाई और शाबाशी दिए और दोनों बच्चों को वहाँ पर किसान के सामने दोनों बच्चों को सिखाए महात्मा जी ने कि बच्चों ये जिंदगी, मानव जीवन, मानव तन एक बार मिला है, ये बार बार नहीं मिलेगा। उम्र की जो बाध्यता है आपके सामने 60 साल, 70 साल, 80 साल, वो इसी उम्र के लिए है, अगले उम्र के लिए नहीं है। तो किसी भी कार्य को करने से पहले सोचिए, मंथन करिए, विचार करिए कि कैसे आपका समय भी कम खर्च हो और रिजल्ट भी आपको बहुत बड़ा मिले। कैसे आप बड़ा कर सकें जिंदगी में कि ये जो 10 रुपए उसने दिया, महात्मा जी ने दिया लड़के को, उस बालक को, उसने 2 रुपए खर्च किए लेकिन 8 रुपए बचाए। वैसे ही क्यों ना हम कुछ ऐसा काम करें जिससे हमारे जीवन का समय भी बहुत नष्ट न हो और रिजल्ट भी आपको उससे ज़्यादा बेहतर मिल जाए। दोस्तों इस कहानी से मैंने क्या सीखा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, पैसा कमाने के लिए हम लोग दोस्तों कुछ भी कर सकते हैं। एक डांसर और सिंगर भी पैसा कमाता है, एक प्राइवेट मजदूरी करने वाला मजदूर भी पैसा कमाता है, एक गवर्नमेंट जॉब करने वाला गवर्नमेंट कर्मचारी भी पैसा कमाता है। पैसे आप कहीं से भी अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों वहाँ पैसे तो आते ही हैं, लेकिन धीरे धीरे आपका बहुमूल्य टाइम, समय, जवानी भी चली जाती है। हाँ, वहाँ तुरंत इनकम दिखने लगता है, इसलिए आपको रिजल्ट भी बड़ा दिखने लगता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग, आरसीएम बिजनेस आपके सामने एक ऐसा प्रारूप लेकर के आया है जिसमें भले ही आप 2 साल 4 साल पार्ट टाइम कर लीजिए, इसको 5 साल का कोर्स मान करके इसको पार्ट टाइम करिए। 5 साल आप भले ही वहाँ पर दूसरे कामों को करके टाइम खर्च करके आप पैसे कमा लीजिए, 5 साल अपने समय को यहाँ इन्वेस्ट करिए ईमानदारी से। 2 से 5 साल, ये 2 से 5 साल का समय आपको अगले 60 साल के लिए फाइनेंशियल फ्री कर देगा, टाइम से फ्री कर देगा, सिक्योरिटी से फ्री कर देगा, माइंड से फ्री कर देगा। समय की स्वतंत्रता, पैसे की स्वतंत्रता, सुरक्षा की स्वतंत्रता और मानसिक टेंशन की स्वतंत्रता आपको दे देगा। दोस्तों मैंने इस कहानी से ये संदेश लिया, आप भी इस कहानी से संदेश लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। और आप टीम रवि पांडे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकॉन पे ऑल का बटन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।
और वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।